Okay, so today our topic is mean, and we are starting with a new topic, and this is mean, right? And in this mean में हमारे पास थ्री मेथड्स होते हैं, ठीक है? डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड में हम x इज इक्वल टू ये सिग्मा एक्स अपॉन एन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीन का सिंबल क्या होता है? एक्स बार, ठीक है? दिस इज द सिंबल फॉर एक्स बार. मीन, दिस इज द सिंबल फॉर मीन. मीन निकालने के लिए वी हैव टू टेक आउट सिग्मा एक्स अपॉन एन, वेयर n is equal to sigma f. Now sigma means summation. Sigma means summation of all the values of x, and sigma f is summation of all the values of f. ठीक है? And we all know x और f हम पहले भी देख चुके हैं. f is for frequency and x is the means the main value. And x can be in individual series, मतलब individual numbers, and it can also be in the form of class interval. ठीक है? So now this direct method, it can be applied in both individual series and group series. Individual series is that series जहाँ पर सिर्फ x given होता है, ठीक है? Individual series where only x is given. While group series is this where x and f both are given. ठीक है? Group series x and f is given. Individual series where only x is given. So here we will see example 1. The monthly income of 5 people is these values 1132 140. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, एंड असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज करने के बाद में यू विल सी दीज आर द वैल्यूज. These are the values when we'll arrange them in the ascending order. And mean का मतलब means average भी होता है, ठीक है? Mean is also known as average. तो यहाँ पर from the series only we'll get to know कि answer would be 1140 because average जो बीच का middle number या फिर mean is this one. This is a very simple example कि 5 digits दे रखे हैं and 5 digits and ये जो 5 digits हैं ये भी कितने हैं मीन्स इक्वल लेंथ पर दे रखे, लाइक 130 टू 136 के बीच में 4 का डिफरेंस है, ठीक है? 4 के डिफरेंस पे ये सीरीज है, एंड सीरीज का डिफरेंस को देखते हुए वी विल गेट टू नो कि द आंसर ऑफ मीन या एवरेज इज 1140, ठीक है? दैट इज इन आवर माइंड्स, वी नो दैट. बट इफ वी हैव टू सॉल्व इट, अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे. मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एन, ठीक है? नाउ एफ तो यह है नहीं, एफ नहीं है, तो इट मीन्स वी हैव टू सी कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. तो वी विल सी दिस आर 1 2 3 4 5 नंबर्स. तो यहाँ हमने 5 लिखा एंड सबको हमने प्लस कर दिया. प्लस करने के बाद में वी विल सी दैट दिस अपॉन दिस द आंसर इज 1140. इज इट फाइन? Yes, ma'am. Okay. So next is our shortcut method. Shortcut method में we have to take assumed mean, ठीक है? अब यहाँ पर भी हमारा इंडिविजुअल सीरीज एंड ग्रुप सीरीज आ जाता है, ठीक है? नाउ ग्रुप सीरीज में हम क्या लेते हैं? लाइक x इज गिवन, f इज गिवन. हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन निकालेंगे. जैसे यहाँ इन नंबर्स में हमारे पास क्या था, हमने मतलब वी न्यू कि 1140 वुड बी द मीन, ठीक है? कैलकुलेट नहीं किया बट वी नो. इसी तरह किसी भी सीरीज में अगर इस तरीके का मिड नंबर हमें पता लग जाता है, सो वी गेट टू नो कि हमारा जो मीन आएगा इसी नंबर के आसपास आएगा. सो वी आर एज्यूमिंग दैट कि दैट नंबर इज मीन. तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो शॉर्टकट मेथड होता है वहाँ पे हम एज्यूम्ड मीन से लेके चलते हैं, ठीक है? द फॉर्मूला इज
a plus sigma fd upon sigma f. ठीक है, दिस इज फॉर ग्रुप सीरीज, राइट. सो ग्रुप सीरीज में x गिवन है, f गिवन है, dx निकाला, dx या d निकाला. ठीक है, इसमें हमने a को जो एज्यूम्ड मीन रखा था उसको इस x वाली सीरीज से माइनस कर देते हैं, दैट इज x माइनस a. ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे. ये हमारे पास नंबर्स आने के बाद में वील जस्ट कैलकुलेट एफ डी. ठीक है, मतलब f इंटू डी, ये दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट इट एज सिग्मा एफ डी, एंड अपॉन सिग्मा एफ वील पुट द वैल्यूज हेयर, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, एंड ये फॉर्मूले में a पुट करके एंड वील कैलकुलेट द मीन. ठीक है, बट इफ वी हैव इंडिविजुअल सीरीज तो इट मीन्स कि हमारे पास ये कॉलम नहीं होगा, सॉरी दिस कॉलम नहीं होगा, f कॉलम नहीं है हमारे पास में. ठीक है, वेयर ओनली x इज गिवन. तो हमारे पास एक कॉलम x है, तो उसमें भी हम dx निकालेंगे. ठीक है, d निकालेंगे, मतलब कि एज्यूम्ड मीन की एक वैल्यू निकाली, उसको x में से माइनस किया, विल गेट दी कॉलम एज ए d. उसके बाद हमने एफ डी एक्स निकाली, यही सिग्मा डी एक्स, नो सॉरी एफ नहीं होगा ना उसमें, उसमें सिर्फ डी एक्स होगा. तो वील जस्ट कैलकुलेट द डी एक्स. सी ना इंडिविजुअल सीरीज अगर मैं यहाँ लिख के बताऊँ आपको, x, उसके बाद आपने d निकाला, d इज x माइनस a फाइंड आउट कर लिया हमने. तो हमारे पास फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसी का सम वील सी एज सिग्मा d. वी राइट इट एज dx. सम बुक्स में कैसा गिवन है, सब बुक्स में कैसा गिवन है. ठीक है, सिग्मा dx निकाला, सिग्मा f इज नाउ नंबर्स. ठीक है, कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, कितने नंबर्स हैं, दैट इज सिग्मा f, या फिर यू कैन से एज n. ठीक है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कि क्या आता है. ठीक है, क्या क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से हम विल फाइंड आउट दिस. So again, in case of individual series, this will be the formula and इसको हम put कर देंगे, right? Next, let's see next question. जैसे like example 2 is given. ठीक है, now in this example 2, मैं थोड़ा सा zoom कर देती हूँ. Is it visible clearly? Yes, ma'am. Okay. So in this question, the marks obtained by 10 students in physics exams are as follows, and this is the series. ठीक है, this is the series given 43, 48, 65. These are the numbers given. So now in this we saw that it is individual series. ठीक है, यहाँ पर कोई भी f नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल पुट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, इसमें नहीं गिवन है, बट यू विल अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में पुट करो, फाइंड आउट एज्यूम्ड मीन, a फाइंड आउट करो, d फाइंड आउट करो, देन x माइनस a करके एंड पुट इट इन द फॉर्मूला. ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू द क्वेश्चन, आप लोग अपने आप सॉल्व करो एंड लेट्स सी कि क्या आंसर आता है. ठीक है, इसमें हम सबका जो एज्यूम्ड मीन है वो डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक है, इट डज नॉट, इट इज़ नॉट मतलब कि फिक्स है कि हमारा यही नंबर होगा, क्योंकि अगर जब हम मिडिल में आता है नंबर्स तो इट कैन बी अकॉर्डिंग टू अस, हम कुछ भी उसको ले सकते हैं. ठीक है, तो आप दो लोग हो, यू टेक आउट वन ऑफ, पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो ये वाले नंबर्स को, एंड देन आई विल टेल यू. आप दोनों अलग अलग ए लेके फाइंड आउट करना. ठीक है, एंड देन वील सी की आंसर विल कम द सेम.
These are the numbers, ठीक है, 43, 48, 65 ये वाले numbers. Arranged numbers in ascending order. Yes, ma'am. ओके, सो वन ऑफ यू अच्छा आप भावना कुमारी, आप बताओ कि क्या हो सकता है assumed mean according to you. Assumed mean is the middle number, average. 61. 61 तो हमारी सीरीज में है ही नहीं कहीं, हमें लेना इन्हीं में से है. We can't take 61. 60. 60. And Bhavna Jaju, according to you? Ma'am, 48. Okay. So one of you calculate as 60 and the other one calculate from 48. ठीक है, वैसे नीचे लिखा ही हुआ है. I had calculated from both. तो आप दोनों ट्राई करो. एक जना 60 से ट्राई करो, एक जना 48 लेके ट्राई करो. ना यू नो ना क्या करना है, हमने dx फाइंड आउट करना है, x माइनस a करके ये कॉलम फाइंड आउट करना है एंड इसके बाद इसका सम, राइट. वी आर पुटिंग दिस फॉर्मूला, this one. ठीक है, तो you people calculate this. Let a be 60 करके x and dx, then a is equal to 48, then calculate d. x minus a. प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट पता है ना आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाता है एंड प्लस माइनस इज माइनस. वो नो मैम, ये मेरे को नहीं पता. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ओके ओके, मतलब कैलकुलेट. कैलकुलेशन में, हाँ जी हाँ जी, कैलकुलेशन में हाँ तो हाँ, राइट तो ये 46 माइनस. आया मेरा. 46 आया मेरा. ओके ओके, तो यू टुक a as 48. यस मैम. Okay, so आपका dx is 46, so it's correct. See, we are getting as 46 here. Now put it in your formula. What's the answer? Are you getting this? 52.6. 1 minute मैम, कैलकुलेटिंग. Okay, okay.
Yes, ma'am. ओके एंड भावना यू टुक एज ए एज 60. आपका आंसर आ रहा है यू गॉट डी एक्स एज -74. मुझे समझ नहीं आया ये कुछ भी. ओके सो सी यहाँ पर हमारे पास सी नंबर्स गिवन थे 43, 48, 65, 57, 31, 60. इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में किया था. यस मैम. असेंडिंग ऑर्डर में आपने जो मिडिल नंबर एज एज्यूम्ड में लिया दैट वाज 60, राइट. राइट भावना. यस मैम. ओके अब 60 लेने के बाद में यू सब्ट्रैक्ट 60 फ्रॉम दिस एक्स कॉलम लाइक 43. आपका कितने, क्योंकि यहाँ ये अरेंज नहीं किया हुआ है मैंने. आपका जो एक्स आया होगा फर्स्ट नंबर इज 31, तो 31 में से 60 माइनस किया यू गॉट एज -29. माइनस में रखना है. ओके प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट अभी मैंने पूछा आपको, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट पता है. यस मैम. पता है ना. ओके सो जब हम स्मॉल नंबर से बड़े को माइनस करते हैं तो वी गेट इट एज नेगेटिव नंबर. तो 31 में से 60 गया, इट शुड बी -29. डिड यू गॉट दैट. यस मैम. 31 के बाद नेक्स्ट नंबर था 37. 37 को 60 माइनस किया, डिड यू गॉट -23. यस मैम. ओके देन 37 के बाद इट्स 43. 43 को माइनस किया, इट्स 17 -17. यस मैम. Then 43 के बाद में 48. 48 is now 2 times. See, 48 is now 2 times. तो you will write as 2 times. ठीक है. तो 48 minus 60 is 12. यस मैम. दो बारी लिखा -12 and -12. Then 57. 57 minus 60 is -3. -3. Then 59 minus 60 is -1. -12. ओके देन उसके बाद क्या नंबर रह गया 60. 60 minus 60 is 0. 0. And then 78 minus 60 is +18. बीच में 65 रह गया. 65 minus 60 is +5. 5. +5. आप अपना कॉलम चेक करो. 10 नंबर्स हैं उसमें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं. ठीक है ना. 10 नंबर्स में एक बार फिर से कितने चेक कर लो. -17 -12. -12 +5 -3. -3. ठीक है. चेक दिस, गेटिंग दीज नंबर्स. यस मैम. अब इसको आपको क्या नहीं करना आया, लाइक इसको कैलकुलेट नहीं करना आया. मैम जो आपने शुरू में समझाया था ना dx और वो वाला फार्मूला वो थोड़ा रिपीट कर देना. ये आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट हुई फर्स्ट ऑफ ऑल. ये कैसे सब आ गया आपको. इनको आपने प्लस ये किया, चल गया मुझे. ये -74 वैल्यू आ गई आपकी. यस मैम. ये -74 आ गया. नाउ यू हैव टू पुट इन दिस फॉर्मूला. ये है आपका Plus फॉर्मूला. 5% stop loss, 5% stop loss. Who is there? Okay. Now this is the formula. X bar is equal to A plus sigma dx upon n. Assumed mean is 60. Dx you got -74. 4. And n is the number. How many numbers do you have? These are 10. So divide by 10. 60 plus इसको हमने डेसिमल में कर दिया डायरेक्ट. -7.4 प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 60 - 7.4 इज 52.6. सो दिस इज द आंसर 52.6. ठीक है. थैंक यू. अंडरस्टूड ना. यस मैम. Okay, so I am giving you next example, next question.
now this is the question where we are having f. ठीक है, we are having this group series now where x and f both are given. ठीक है, now in x and f हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाता है, हमारे पास ये होता है. ठीक है, जब x और f गिवन होगा देन डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, दो मेथड्स अभी तक किए हमने. डायरेक्ट मेथड में हम अगर हमारे पास x होता है f होता है तो हम fx निकाल देते हैं. ठीक है, ये सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f रखते हैं, हमारे पास मीन का आंसर आ जाता है. ठीक है, शॉर्टकट मेथड में हमने क्या रखा है, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ. इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला क्लियर है ना दोनों? ये वाले दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं, ये डायरेक्ट मेथड का और ये शॉर्टकट मेथड का. यस मैम. हाँ, तो इन दोनों में थोड़ा सा अगर हम यहाँ एक ही उसमें करेंगे तो हमारे पास x गिवन होता है, f गिवन होता है. ठीक है, आर यू एबल टू सी? मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ. हमारे पास क्वेश्चन में x है, हमारे पास क्वेश्चन में f गिवन है. वील कैलकुलेट fx फॉर द डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड के लिए हमारे पास सिग्मा fx निकाला, सिग्मा f निकाला, हमने इधर पुट कर दिया ये वाले फॉर्मूले में, एंड वील गेट द आंसर फॉर मीन बाय डायरेक्ट मेथड. अंडरस्टूड? ठीक है, अगर हमें जब शॉर्टकट मेथड निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट एज एज्यूम्ड मीन, तो हम इसी में अगर जैसे आगे बढ़ जाते हैं, वील कैलकुलेट डी, जो अभी किया हमने, x d इज इक्वल टू x माइनस ए लेके, एंड वी कैलकुलेट एफ डी, फिर सिग्मा एफ डी निकाला, एंड यहाँ पर सिग्मा एफ डी की वैल्यू रखी, सिग्मा एफ की वैल्यू रखी, ए की वैल्यू, एंड देन वील गेट द मीन. अंडरस्टूड? शॉर्ट हाँ जी बोलो. मैम शॉर्टकट वाला एक बार फिर बोलिए ना. शॉर्टकट मेथड इज ये वाला, ए वाला, एज्यूम्ड मीन जिसमें लेते हैं, दैट शॉर्टकट मेथड. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली दिस इज देयर, मैं इसको मिटा देती हूँ. नाउ क्लियर? ठीक है, सो दीज आर द वैल्यूज. एक्स का कॉलम ये है आपका. ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, ये आपका x की वैल्यूज हैं एंड ये आपकी f की वैल्यूज हैं. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. अब आप इस क्वेश्चन से अपना क्वेश्चन करिए. Do it by both methods, direct method and shortcut method both.
मैम इसमें सिग्मा एक्स की वैल्यू 50 कैसे आई है इस क्वेश्चन में? किसकी वैल्यू? सिग्मा एफ ऊपर लिखा हुआ ना रेड में, सिग्मा एफ की वैल्यू इज 50, यस। वो वन कैसे आई है? ये एफ को प्लस करके, ओके ये सिग्मा एफ इज दिस। ओके। मैम शॉर्टकट मेथड का आंसर 9 है क्या? नो, आंसर वुड बी 8.8 बाय बोथ द मेथड्स। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन। एज्यूम्ड मीन लिया हमने यहाँ से 9, a इज इक्वल टू 9 पुट किया, d फाइंड आउट किया x माइनस a, तो वी गॉट 6 माइनस 9 इज -3, 7 माइनस 9 -2 -1, देन 0, देन 1 2 3। एफ डी फाइंड कर रहे हैं, 5 माइनस 3 -15, 8 -2 16, 9 -1 -9, देन 6 12 एंड 12। ना इसको कैलकुलेट करो, 15 और प्लस 16 कितना होता है? माइनस माइनस है तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, दैट इज दिस -31 -9, ये यू गॉट इट एज -40, 40 प्लस 6 -34, then plus 12, 2, and this is 2 -22, then again plus 12, we got it as 0 and 2 1
2 that is minus 10. So sigma FD we got as minus 10. Now in this question x bar is equal to assumed mean 9, sigma FD we got at minus 10, numbers are 10, so that is 9 minus 1, this is 8. मैम नंबर्स 10 नहीं है. Oh sorry, yes, सिग्मा f कितना है हमारा? सिग्मा f is 50. है ना, सिग्मा f is 50, fd minus 10 then 50. This we got as minus 1 upon 5. वन अपॉन 5 कितना होता है? बाई 5 कितना होगा? 0.2. तो 9 minus 0.2, 0.2 is 8.8. This is the answer, 8.8 marks. So you see the answer is same, चाहे हम यहाँ से लें और चाहे हम यहाँ का लें. ठीक है, मेथड हम कुछ भी अप्लाई करेंगे द आंसर शुड बी सेम. अगर आपका नहीं आंसर सेम आ रहा है तो इट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. आपको अपना मिस्टेक मिल गई क्या? समवेयर Yes, ma'am. कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुई होगी. नो मैम, मैंने फॉर्मूला में गलत ले लिया था. ओके ओके, एफ डी एक्स की जगह सिग्मा एफ ही लिया था. अच्छा राइट. सो सी कहते हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है. जैसे मैं भी कहते हैं वो ब्लॉक हो गया, हमने लास्ट क्वेश्चन का 10 याद आ रहा था तो n इज इक्वल टू 10 रख लिया, है ना. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम क्या कर रहे हैं. राइट, नाउ इज इट ओके दीज टू क्वेश्चंस? यस मैम. Okay, so next we have step deviation method, and step deviation method में as such बहुत ज़्यादा कुछ difference नहीं है. यहाँ तक same है. हमारे पास x होगा, हमारे पास f होगा given, ठीक है. हमने d निकालना है x माइनस a लेके. ना x माइनस a करके ये कुछ वैल्यूज जो आएंगी ना, ये कुछ मल्टीपल्स आएंगे. मतलब अभी तक हमने बहुत सिंपल वैल्यूज के साथ में कैलकुलेशन कर रहे थे. ठीक है ना, हम क्या कैलकुलेशन कर रहे थे? ये 6 7 8 8 9 10 मल्टीप्लाई किया तो 16 19 6 12 इस तरीके से. ठीक है, बट अब जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो वैल्यूज वुड बी बिगिन नंबर्स. तो जब हमारे पास बिगिन नंबर्स आते हैं, ठीक है, तो जैसे सपोज ये वाला है, इफ यू कैन सी -110 90 165 200, तो ये आप ये देखोगे इट इज द मल्टीपल ऑफ 5 या मल्टीपल ऑफ 10. यू कैन सी बोथ, है ना. तो जो ये मल्टीपल बना ना, हमने इसको मल्टीपल से डिवाइड कर दिया. तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने आई लिया मतलब 5, मतलब इसका जो कॉमन फैक्टर डिवाइड हो रहा है ना जिससे ये, उसको हमने ले लिया 5 और हमने सबको डिवाइड कर दिया बाय 5 एंड फिर हम क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर देंगे. मतलब सॉरी, जो फॉर्मूला पुट करेंगे उसमें हमने मल्टीप्लाई कर देंगे. समझ में आया या हम कल रिपीट करें इसको? डिड यू अंडरस्टूड? मैम, आई क्या बोला मैंने? यस मैम, आई अंडरस्टूड. द नेक्स्ट वन. मैम उसके बाद नहीं समझ में आया. आई के बाद. हाँ, आई समझ में आ गया. आई क्या है? यस मैम. इस कॉलम को जो हमारे को dx मिला था x माइनस a करके, ये बड़े बड़े नंबर्स हैं. ठीक है, इसमें से कुछ भी हमने कॉमन फैक्टर निकाल लिया. कैन बी 5 2 3 10, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. वो i से हमने डिवाइड कर दिया. वी गॉट ds, हमने उसको अपने हिसाब से लिख लिया कि इट्स ds. ठीक है, आप d भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो जो हमारा कॉलम एफ डी एक्स आना था, अब वो बनेगा एफ डी एस. अब हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इसको और इसको करेंगे, इस वाले कॉलम को.
आफ्टर डिवाइडिंग बाय आई, तो हमें ये मिलेगा FDS। तो जो हमारा मेथड था ये शॉर्टकट मेथड वाला, हमने उसमें a प्लस एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ इंटू, सॉरी यहाँ तक किया हुआ था ना, हमारा ये मल्टीप्लाई बाय आई नहीं था। तो क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर डिवाइड बाय आई किया, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई बाय आई कर दिया, एंड दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay, so you copy down this question as example 4. हमारे पास है टाइम 5-10 मिनट्स का इस क्वेश्चन को करने के लिए, या कल करेंगे? Do you have 5-7 minutes to do this question? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, तो ये एग्जाम्पल 4 कर लो एंड लेट्स सी कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। ये x आपका है 55, 75, 165, 330 एंड 375। Done, ma'am. ओके, बोथ ऑफ यू डन? Yes, ma'am. Yes. यहाँ ऊपर सॉल्यूशन भी दिख रहा था, लाइक, है ना? ओके फाइन, सो आई विल शेयर द क्वेश्चन बैंक विद यू to start doing question bank on this mean, and we'll discuss it tomorrow then, right?